स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं पिस्टू पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि जीवन में ऐश्वर्य पाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके साथ आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि हर दिन बुधवार। आज द्वादशी दिन को 8:30 तक। आज पुनर्वसु नक्षत्र 1:39 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे और आज का राहु काल 12:06 से 1:41 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं ईश्वरी की। जी, धर्मार्थ काम मोक्षे शुभ नियोगा क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि धर्म अर्थ काम की इच्छा के लिए ऋषियों ने मानव मात्र के लिए 4 पुरुषार्थ या 4 उद्देश्य निर्धारित किए। एक मनुष्य को 4 काम करने होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता है। चाणक्य ने लिखा कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रियः। अर्थ की महत्ता समझाने के लिए भगवान ने अनेक प्रकार की मिसाल दी, मगर साथ में ये भी कहा कि धर्मात् संजायते अर्थः, धर्म से ही धन होता है। धर्म एवा परगाय, धर्मात् संजायते धर्मात् कामो भिजायते, धर्म एवा परगाय तस्मात् धर्मं समाचरेत। तो धर्म से धन उत्पन्न होता है, धर्म से कामनाएं होती हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि धर्म एवा परगाय, इसलिए धर्म को ही अपना आदर्श मानना चाहिए। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सवाल यह है कि धर्म के लिए धन आवश्यक है और अभावग्रस्त न तो सुखी हो सकता है न धर्मनिष्ठ हो सकता है। गीता में भगवान ने धन का महत्व समझाने के लिए अपने को धन का देवता कुबेर और धनश्री बताते हैं और अर्जुन के लिए वे आदेश देते हैं कि धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। वेदों में संपत्ति और ईश्वरी के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। हम 100 साल तक दुर्बल और दरिद्र न बने, मैं मनुष्यों में तेजस्वी और धनवानों में अग्रगण्य बन जाऊं। हम वैभव के स्वामी बने, 100 हाथों से धन कमाओ, 1000 हाथों से उसे बांटो, अपने पुरुषार्थ से धनार्जन करो। ये वेद के वाक्य हैं। अब सवाल यह है कि धन के बिना धर्म संभव नहीं, पर धन कैसे मिलेगा? तो धन जो है वो आध्यात्मिक मनुष्य धर्म से ही अर्जित कर सकता है। धार्मिक तरीकों से अर्जित धन ही मनुष्य का लाइफस्टाइल तय करता है। हमारे यहाँ पे एक प्रश्न आता है, एक शब्द आता है अर्थ, जिसका मतलब होता है मतलब का। तो जो मतलब का है वो क्या है? का धर्मात् संजायते अर्थः, धर्म से जो प्राप्त हो वही मतलब का है, इसके अलावा सब बेमतलब का है। इसका मतलब यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हो तो आपको धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म से ही धन और धर्म से ही कामनाएं पूरी होती हैं। अब सवाल यह है कि धर्म और धन और धर्म को एक साथ कैसे साधा जाए? तो काल पुरुष के दूसरे और 7वें स्थान का स्वामी शुक्र होता है और 9वें और 12वें स्थान का स्वामी बृहस्पति होता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र को धन का स्वामी और बृहस्पति को ज्ञान का स्वामी ऐसा माना गया और इस तरह से गुरु और शुक्र को भोग और आध्यात्म का ग्रह माना गया। इसलिए गुरु और शुक्र को अनुकूल करना चाहिए, इससे लक्ष्मी और बुद्धि की प्राप्ति होती है। जिसने दोनों को स्थिर रखने के लिए मंगल का व्रत किया उसके सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, संतों का आशीर्वाद लें, सत्संग करें और इसके अलावा फिर जीव सेवा करते हुए अगर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और अपने नित्य कर्म करते जाते हैं तो आपको धनात् धर्मः ततः सुखम, और इससे धर्म धन और सब प्रकार के सुख और अंत में एवा परगाय, और इसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मतलब कुल मिलाकर समझ में आ गया कि शास्त्रों का श्रवण करें,
हाँ, धर्म करें, धर्म से धन, धन से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से योग और योग से मुक्ति मिलती है। इसलिए नियमित रूप से हम शास्त्रों का श्रवण करें और धर्म करते हुए धन का अर्जन करना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज ibc24.in के पेज में अभी तक लॉगिन नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो फटाफट जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अरुण जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी, पत्नी हमारी बहुत बीमार रहती है सर जी। पत्नी आपकी बहुत बीमार रहती है। आप अपनी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी सर, 1975। हाँ हाँ। 11:20। सर, तारीख नहीं बताया, महीना नहीं बताया। फरवरी और सोमवार नहीं, तारीख। जनवरी महीना। तारीख 27 तारीख। बहुत सुंदर, 27 जनवरी 1975। समय बता दें। 11:20 रात्रि। जन्म स्थान बता दें। भभुआ। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट भभुआ है सर। जी जी। भगवा तो नहीं दिख रहा है प्रभु, कोई आसपास का शहर जल्दी से बता दें। मोहनिया है, सासाराम है। सासाराम। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। बहुत ज्यादा बीमार रहती है। क्या तकलीफ कैसे रहती है? बहुत ज्यादा तो समझ में आ गया, क्या तकलीफ रहती है? इनको अर्थराइटिस है, थायराइड है। हाँ, बस भी है सर। चलिए आइए देखते हैं अनेक प्रकार के रोग हैं, वजह क्या है। आपकी पत्नी का जन्मलग्न तुला है, राशि इनकी कर्क है। इनके रोगेश 5वें स्थान में है, इसलिए इनको आर्थराइटिस है। और दूसरे स्थान में राहु है, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसी के चलते सारी परेशानियां शुरू हुई। अब सवाल यह है कि इनके लिए करना क्या चाहिए। आर्थराइटिस के लिए इनको चाहिए कि ये भगवान गुरु का पूजन शुरू करें, गुरु मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला रोज जाप करें और साथ में राहु दूसरे स्थान में भगवान शिव का नित्य पूजन करें और भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। इनको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। इन्हें खट्टे से, ठंडे से और देर रात जागने से, अनियमित आहार लेने से इनको रोकें। मतलब समय पर खाना खा लें, खट्टा बिल्कुल न खाएं, तीखा बिल्कुल न खाएं, ठंडे से एकदम बचें और पैरों में सॉक्स पहनते रहें। और इसके बाद डॉक्टर की सलाह से दवा लेते रहें। आप देखेंगे कि ऐसा करने से इनका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। जी जी ममता जी, ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। गुरुजी, मुझे अपने पति के बारे में मालूम करना था। इनकी जॉब चली गई थी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ तो जी इनका फाइनल नहीं है, मतलब कुछ, मतलब इनका जहाँ डेट ऑफ बर्थ है ना, समय है। अच्छा, आप बोल कहाँ से रही हैं? जी मैं खुर्जा जिला बुलंदशहर से बोल रही हूँ। जी खुर्जा बुलंदशहर। बताइए, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी, इनका कहीं काम टिक नहीं पा रहा है, ना तो ये सर्विस कर पा रहे हैं, ना इनका बिजनेस ही कोई है। ये बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं घर में। ये चाहते हैं कि मुझे मतलब काम मिल जाए। तो गुरुजी, इन्हें सर्विस सही रहेगी या मिलेगी नहीं मिलेगी, या बिजनेस होगा नहीं होगा? बड़ा प्रश्न है। जातक ने प्रश्न किया कि मेरे पति का व्यापार जो भी करते हैं गड़बड़ हो जाता है, ये व्यापार करेंगे या सर्विस करेंगे? पंडित जी बताएं। इस समय जो आपका जन्म लग्न है, प्रश्न लग्न है, वो कन्या है, राशि आपकी कर्क है। आपने प्रश्न किया कि सप्तम भाव बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे, इसलिए जीवन में आपके पति ने बेहद संघर्ष किया। तीसरे स्थान में मंगल है, बहुत गुस्सैल है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है। 11वें स्थान में शनि, एरोगेंस ज्यादा। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई व्यापार कर पाएंगे? तृतीय चंद्रमा के साथ में बैठे हैं शुक्र 11वें स्थान में, तो ऐसी स्थिति मुझे से लगता है कि इस व्यापार करने में थोड़ी सी तकलीफ, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। ऐसी स्थिति में बार बार इन्हें आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। तो आप अपने हस्बैंड को एक बढ़िया सा पुखराज और एक 8 कैरेट का मूंगा उन्हें पहना दें, और इसके अलावा उनसे कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। और आप देखेंगे ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और करियर भी अच्छा रहेगा, पैसे की कमाई भी बेहतर रहेगी। ये चाहें तो सर्विस करें, सर्विस इनके लिए पहली प्रेफरेंस है, और दूसरी प्रेफरेंस है। फिर ऐसी स्थिति में अगर सर्विस ना मिलती हो तो ये व्यापार कर सकते हैं, व्यापार भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मगर व्यापार करते समय कपड़े का या रियल एस्टेट का काम इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी
चंद्रभान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। चंद्रभान जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है कि नहीं मिल रही है। चलिए, हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं त्रिभुवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम महाराज जी। एकदम प्रणाम, बताएं। महाराज जी, मैं शासकीय सेवा में जाना चाहता हूँ, तो वो बताएंगे कि योग है कि नहीं। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10/12/1985। 10/12/1985। और जन्म समय बता दें। 9:16 सुबह, रायगढ़। और जन्म स्थान रायगढ़। प्रभु, पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई मैंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस पे। और शादी हुई कि नहीं? जी, शादी हो गई है सर। तो प्रभु, अभी घर कैसे चल रहा है आपका? घर बहुत अभी कमजोर स्थिति में हूँ अभी वर्तमान। तो अभी मतलब बहुत कर्जे में हूँ अभी मैं। करते क्या हैं आप? अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। क्या जॉब में क्या? वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम है, पैंट्स का। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? जी, पैंट। बैंक में है? पैंट सर, पैंट एंड सैनिटरीज का। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन में है। सवाल यह है कि क्या मुझे शासकीय नौकरी मिलेगी, क्या मेरे जीवन में स्थायित्व आएगा? बड़ा प्रश्न है। आपका जन्मलग्न मकर है और राशि आपकी तुला है। अब सवाल यह है कि दशम स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा महालक्ष्मी योग बनाते हैं और तृतीय बृहस्पति लग्न में है। यू आर गुड इन सेल्स। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आपको शासकीय नौकरी मिले ना मिले, मगर आप सेल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और आपको सेल्स में जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस समय परेशानी क्यों हो रही है? इस समय राहु की अंतर दशाएं चल रही है। बुध में राहु का अंतर चल रहा है, इसलिए आप काफी ज्यादा परेशान हैं। लगातार 2023 तक ये राहु की अंतर दशाएं रहेंगी, इसके लिए आपको पारिवारिक चिंताएं बहुत होगी और चतुर्थ स्थान में राहु, इसके कारण अब सवाल यह है कि करें क्या। जब राहु ही दोष युक्त है तो राहु की शांति करानी चाहिए। राहु की शांति के लिए शास्त्र में 3 चीजें लिखी हैं। नंबर 1, अज्ञात पितरों का श्राद्ध करें। श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध करें, फिर उसके बाद सर्प श्राद्ध करें, फिर उसके बाद रुद्राभिषेक कराएं और इसके बाद एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहने और नित्यचर्या में आप दत्तात्रेय भगवान का मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः मंत्र का 1 माला जप करें। हो सके तो कभी मौका लगा करके उड़द की दाल का दान किया करें शनिवार को। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परिस्थितियां बेहतर होंगी। हमारे साथ दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी, नमस्कार। एकदम नमस्कार। 27 दिसंबर 1963 है। 27 दिसंबर 1963। समय बता दें। हाँ, 63 और शाम को 4:20 जगदलपुर। प्रभु, जानना क्या है? अगले वर्ष मेरा रिटायरमेंट है पंडित जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद में मैं क्या करूँ, उसके जिंदगी के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। कुछ प्राइवेट काम करूं या बिजनेस करूं? बिजनेस करने से किस चीज का करूं? सबसे पहले प्रभु इस प्रश्न का जवाब दें कि आप शासकीय नौकरी में हैं? मैं एक अर्ध शासकीय कंपनी है NMDC में हूँ। चलिए, आइए देखते हैं। रिटायर नहीं होना चाहते पंडित जी, क्या करें? आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी मेष है। आपके बृहस्पति 11वें स्थान में, जो आपको कभी भी रिटायर नहीं होने देंगे। तो आप किसी भी प्रकार की सर्विस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री माने जितनी भी सेवाएं हैं, से डॉक्टर भी है, जैसे इंजीनियर भी है, कंसल्टेंट भी है ना, ये सारी सेवाएं हैं जो आप कर सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर में आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बल्कि 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करें। शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। बड़ा प्रश्न है, क्या मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ कर सकता हूँ? निश्चित तौर पर आप सर्विस ही कर सकते हैं। तो आगे चल करके सर्विस सेक्टर में आप सर्च करिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। याद रखिए कि शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जिसका मतलब है कि बिल्कुल भी समय खराब नहीं है। बहुत जल्दी आपको दूसरा काम भी मिल जाएगा। जी, हमारे साथ हमारे दर्शक हैं कुणाल जी। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम कुणाल सिंह बघेल है। मैं ग्वालियर से हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये जानना चाह रहा था कि अच्छा करने के लिए कौन सा नग और कितने व्यक्ति का पहने, क्या करने चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में मैं डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, नीट। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी जी, तो आपका कहना है कि आप क्या करें? डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 25 मई 2001। न पूछना चाह रहा था पंडित जी, कौन से जन्म समय? कितने व्यक्ति का?
समय है 8:30 सुबह। सवेरे शाम। सुबह से। और जन्म स्थान ग्वालियर। ग्वालियर। बहुत बढ़िया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रत्न आपके भाग्य को किस तरह से बढ़ाते हैं, ये तो एक विचार का विषय, मगर रत्न आपको स्वस्थ रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में रत्न चिकित्सा का विधान लिखा हुआ है, ये शास्त्रीय है। ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि भी आपकी मिथुन है। आपकी परेशानी यह है कि चंद्रमा के साथ में राहु, यानी आपके विचारों में ढेर सारा डिस्ट्रैक्शन है। एक ही टाइम में आप टेक्स्ट बुक के अलावा भी बहुत सारी चीजें सोचते और करते रहते हैं। इसके लिए आपने कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मंत्र पढ़िए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का नित्य प्रातः काल जाप करिए, इससे आपको हिप्नोसिस यानी चित्त एकाग्र होगा। और दूसरा, फिर एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करिए। तीसरा, वक्त कैसा है, सवाल बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं, बड़ा प्रश्न। जवाब है यस, आपको आगे चल करके डॉक्टर बनने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि शनि और उसके बाद बुध की अंतर्दशाएं चलेंगे। आप बड़े आसानी से डॉक्टर होंगे, बड़े अच्छे से पीजी करेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट होंगे, नाम रोशन करेंगे। मगर 2 चीजें, एक, अपनी चित्त की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचें। दूसरी, मोबाइल जैसी चीजें जो है एलईडी स्क्रीन, उसका इस्तेमाल कम करें। और तीसरी चीज है भगवान के नाम का संकीर्तन। और चौथा, एक पन्ना और उपल धारण करें, कल्याण होगा। उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी प्रणाम पंडित जी। हाँ जी, उर्वशी जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। कुबेर पटेल है और 24/10/2000 का जन्म है इसका। 24/10/2010। जन्म समय? जन्म समय 4 से 5 के बीच में है। सवेरे शाम? शाम। जन्म स्थान? जन्म स्थान ग्वालियर है। ग्वालियर। अभी कहाँ से बोल रही हैं आप? जी महासमुंद से। मैं यहाँ वहाँ नौकरी में थे मेरे पति, तो हम लोग वहाँ थे उस टाइम में। बेटे के बारे में क्या जानना है? जी मतलब अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी भविष्य क्या है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ। अरे 2010 में 12 साल का लड़का कैसे करेगा? 12 साल नहीं है, 24/10/2000 का है। 24/10/2000 का है जी। बहुत सुंदर। तो बेटा आपका 22 साल का हो रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। माँ जानना चाहती है कि मेरे बेटे का करियर कैसा होगा। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न मीन है और राशि उसकी कन्या है। तीसरे स्थान में गुरु के साथ में शनि है। बेटा आपका बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। भाग्य स्थान में शुक्र है, इसको अच्छी पत्नी मिलेगी। तीसरे स्थान में शनि है, इसका नाम भी बहुत अच्छा रहेगा। मगर इसको कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी शोल्डर्स में पेन होना, गर्दन में पेन होने की थोड़ी संभावनाएं हो सकती है। और शादी जब भी करें, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराए। तीसरी बात है कि राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं, चित्त की एकाग्रता भी अच्छी नहीं है। तो इस बच्चे के लिए जल्दी से रुद्राभिषेक करा लें और हर 6-6 महीने में इसे रुद्राभिषेक कराते रहें तो काफी अच्छा रहेगा। तो मतलब आने वाले 2 वर्षों तक लगातार इसकी राहु की अंतर दशाएं चलेंगी। राहु इसकी जन्म कुंडली में 4थे स्थान में है, तो रुद्राभिषेक कराना, एक 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा पहनाना। बच्चे से कहें कि नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और माता पिता भगवान शिव की आराधना करें तो कल्याण होगा। तो चलिए, अब आज हम चर्चा कर रहे थे कि संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। शास्त्र में लिखा कि भाई ऐश्वर्य धन से प्राप्त होता है और धन धर्म से प्राप्त होता है, इसलिए धर्म सम्मत प्रयास करें, धर्म से धन पैदा होगा। और धन को जब दोनों हाथों से आप लोगों में बांटेंगे तो उससे ऐश्वर्य प्राप्त होगा। और ये ऐश्वर्य जो है वो आपको आनंद भी देगा और आगे मोक्ष भी देगा। इससे आप अनुरक्त भी होंगे और विरक्त भी होंगे। तो भगवान की कृपा अगर आप चाहते हो कि आप पर बनी रहे, तो आप खूब धर्मार्जित धन संचित करें, अर्जित करें। उसके बाद खूब सारा दान करें, खूब जीव सेवा करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, अच्छी संगत रखें, थोड़े से स्वाध्याय करें, थोड़ा सा यज्ञ करते रहें और भगवान के नाम का संकीर्तन धीरे धीरे करते जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आएगी। चलिए दोस्तों, अब जाते जाते वही एक बात कि ये कार्यक्रम यहाँ पर पूरा नहीं होता। इस कार्यक्रम के बाद में भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। इसलिए आपको गूगल में सर्च करना होगा ज्योतिष समाधान या प्रिया शरण त्रिपाठी।
आपने अगर ये दोनों शब्द डायल किए तो निश्चित तौर पे जानिए कि आपको एक फोन नंबर मिल जाएगा और उस फोन नंबर को डायल करके आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।